तो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि जो मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैट्रिक्स में हम ऑपरेशंस कैसे हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उसमें हम उसको कैसे प्लस कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं और कैसे हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि अगर हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं तो कब हम ये मानेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ x, ये y, ये z और ये w कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, मैं कहता हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि 2/2, 2 कॉलम 2 रो। और मैंने अगर ये बोला कि कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 2, z की वैल्यू क्या होगी 3 और w की वैल्यू क्या होगी 4। यानी x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, y की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, z की वैल्यू हो गई 3 और w की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अगर हमारे पास 2 या 3 अगर हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं तो वो इक्वल कब होंगे। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन हमें याद रखना है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो हमारे इक्वल होना चाहिए। ये सारी ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ a plus b 5 2ab इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो पहले तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखिए, मैंने बोला कि इफ़ अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू लिख दूंगा 6। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर देखिए मैं सेम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो यानी कि a प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। और a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा 8। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद अब यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 6 माइनस a कर देता हूँ, a यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो कि a b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 6 माइनस a इज इक्वल टू a। मैंने क्या करा यहाँ से b की वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं बस a को इधर लेके चला गया हूँ, इधर क्या होगा ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे बन गया 6a 6 और यहाँ पे बन जाएगा ये a स्क्वायर, क्योंकि a की मल्टीप्लाई हम a से करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो यानी बन जाएगा ये, देखिए माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का है, ये प्लस का है माइनस, और ये तो हमारे पास प्लस का है ही। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसकी मदद से हम a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे कि
यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे के भी जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर हम और भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहाँ पर आपको फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने मान लिया 1, एज्यूम कर लिया 1। ठीक है, ज़ीरो क्यों नहीं करा, क्योंकि ज़ीरो होता तो ये भी नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एज्यूम करा कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 8 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है दो नंबर्स में कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, बट प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए, यानी कि ये बीच का नंबर आना चाहिए। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे हमें अगर हमें कोई नंबर दिया होता तो हम उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उस नंबर को हमें दो नंबर्स में डिवाइड करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर आए, बट प्लस या माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए बीच का। ठीक है, तो ये पहले मैं वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ कि a² माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है। तो देखिए 2 चौक 8 होता है। ठीक है, 2 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और प्लस करने पे मेरे पास 6 आ रहा है। देखिए प्लस या माइनस दोनों में से एक चीज़ करने पे आपके पास बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूँगा a²। ठीक है, अब 6a को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। कैसे, देखिए मुझे 6a चाहिए, तो यानी मैं दोनों को माइनस में लिखूँगा, -2। अब साथ में a भी लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे 6a है, यहाँ पर 4a प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वैसे ऑलरेडी फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। पहले कॉमन मतलब ऐसा, देखिए पहले आप नंबर पे फोकस कीजिए, ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो दोनों में हो। तो वो कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, बट अगर हम ए देखें तो दोनों के पास कम से कम एक ए तो है, तो यानी कि एक ए यहाँ पे बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक ए -2। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास घूम फिर के ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ए दोनों के पास नहीं है, यानी कि ए कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे लेकिन दोनों जगह पे नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले छोटे वाले नंबर पे फोकस करना है। अगर छोटे वाले नंबर की टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो वो नंबर आप कॉमन ले लो। ठीक है, ध्यान से, अगर छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो छोटा वाला नंबर आप कॉमन ले लो, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ए। अब ये प्लस था, ठीक है ना, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये बन जाएगा माइनस, बाहर माइनस होने की वजह से बन जाएगा ये माइनस। और 8 4 के टेबल में कितने पे आता है, 2 पर आता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ये हमारा सेम आना चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ज़बरदस्ती इसको सेम लेके नहीं आना है। ठीक है, ये सही आ रहा है तो ये सेम आ रहा है तो मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे, a -4। अब इन दोनों में से एक ले लीजिए आप। ठीक है, अब a -4 बराबर 0 रख देंगे और a -2 बराबर 0 रख देंगे। अब a, ये 4 माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा प्लस, ये भी माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा प्लस। ठीक है, अब हमारे पास a की दो वैल्यू है, 4 और 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था कि a प्लस बी इक्वल टू था 6। तो अगर इफ़, यहाँ लिखेंगे इफ़, अगर a की वैल्यू 4 है, ठीक है, मान लेते हैं अगर a की वैल्यू 4 है तो 4 + b = 6, यानी b की वैल्यू क्या होगी 6 - 4 2। अगर a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ a की वैल्यू अगर 2 है
तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 6, यानी कि a की जगह पे लिख देंगे 2, प्लस हो रहा है इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो यानी अगर a की वैल्यू अगर 4 होगी तो b की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, बस यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा था, सबसे पहले इनको ही हमने इक्वल में रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको भी यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल ली। ज़रूरी नहीं है कि आप a को इधर लेके जाओ, आप b को भी इधर लेके जा सकते हो, फिर इसके अंदर आप पुट कर दोगे तो कई बार आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और कई बार आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर तो इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, तो आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले बाकी जितने भी चैप्टर हैं वहाँ पर भी ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक तो अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं कि मैट्रिसेस में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होते हैं। तो एडिशन के केस में क्या होगा, ए एंड बी मान लेते हैं, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ठीक है, उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम ऐड कर सकते हैं कब, मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तभी हम उनको प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको हम प्लस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 2 3 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स ए 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो इनके ऑर्डर सेम नहीं हैं, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, कांट बी एडिड। ठीक है, अब ऐड करने की क्या था, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हमें ज़रा उनको भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स में प्लस कर दिया बी, तो अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं, बी मैट्रिक्स में अगर मैं ए प्लस कर दूं तो तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए और बी मैट्रिक्स को अगर मैंने प्लस किया, ठीक है, पहले मैंने ए और बी मैट्रिक्स को मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने सी मैट्रिक्स को प्लस किया, तो जो आंसर मेरा आया, ठीक है, मान लेते हैं पहले मैंने इन दोनों ए और बी को प्लस किया, उसके बाद मैंने सी को प्लस किया, तो मेरे पास एक आंसर आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने पहले बी और सी को प्लस किया, फिर बाद में मैंने ए को प्लस किया, तो तब भी इस केस में भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि उस केस में क्या होगा, कैसे प्लस माइनस होगा। तो उस केस में भी देखिए जो हमारा ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, सेम ऑर्डर होना चाहिए हमारा, बट अगर आप ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप इसका उल्टा कर रहे हैं कि बी में से आपने ए माइनस कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने 6 में से 2 माइनस करा तो आपके पास क्या आएगा 4, लेकिन आप 2 में से माइनस कर रहे हैं 6, तो आपके पास -4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर सेम नहीं आया है। सेम एज अगर आप पहले ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, फिर आपके पास एक आंसर आया, आपने उसमें से सी मैट्रिक्स माइनस करा, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि अब बी आपने क्या करा, बी में से पहले माइनस कर दिया सी, फिर आप उसमें से फिर आप वो जो आंसर आया आप उसको माइनस कर रहे हो ए में से, तो वो भी सेम नहीं होगा। ठीक है, बट एडिशन के केस में सेम होता है, बट यहाँ पे सेम नहीं होता है। ठीक है ना, तो सब्सट्रैक्शन के केस में हम बोल सकते हैं कि नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है, कि अगर हम दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस कंडीशन में हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है एम एंड एन, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा एक मैट्रिक्स से, ठीक है, इसका ऑर्डर है पी एंड क्यू, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो आपका n है वो इक्वल होना चाहिए इसके p के, ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे m है वो इक्वल होना चाहिए इसके n के, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी कि इसका रो इक्वल होना चाहिए इसके कॉलम के और इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए इसके रो के, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, m इंटू क्यू, ठीक है, अगर इन केस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस के ऊपर ही हम क्वेश्चंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो मैट्रिसेस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे तरीके से आती हैं, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हैं, तो आप क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं, बट वो उस केस में क्या आते हैं, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।